चलो भैया। What is one Hindi word that you use a lot? धन्यवाद, फिर मिलेंगे। मेरी जो वाइफ है ना वो इंडियन फूड्स की बहुत बड़ी लवर है। अच्छा, बहुत बड़ी लवर है। उसका बस नहीं चलता कि वो पाकिस्तान छोड़ के इंडिया शिफ्ट हो जाए सिर्फ इंडियन फूड के लिए। ठीक है, उसकी बेसिक रीज़न ये है कि उनकी जो प्राइस है ना, हमारे पास एक नॉर्मल बर्गर जो शामी बर्गर 120 का है, आप वहाँ पे चले जाएं तो आपको 25 रुपए का 30 रुपए का मिलेगा, और विद बटर के साथ। अमूल बटर जो उनका बड़ा फेमस है, वो अपने हर खाने में यूज़ करते हैं। वो इतनी बड़ी टिक्की डाल देते हैं। हिंदुस्तान ने अपना खित्ता इतना बड़ा जिस्म काट के हमें पाकिस्तान बनाने के लिए 4 सूबे दिए। हिंदुस्तान हमारी माँ है, ठीक है, ये बहुत बड़ी हम बात उसकी है। औलाद हैं। माँ से कोई लड़ाई करता है? ये पता है कर सकता लड़ाई? नहीं कर सकता। माँ से कोई लड़ाई नहीं कर सकता। नहीं, उनकी नज़रों में हमारी टके की वैल्यू नहीं है, और यहाँ 1 रुपए की क्या वैल्यू होगी। भारत में 1 रुपए का खाना दिया जा रहा है। दिया जा रहा है, पाकिस्तान में इस तरह नहीं होता। पाकिस्तान 1 रोटी हो गया, यहाँ पे 15 रुपए की है, और मैं तो 25 की सुनी है। 25 का नान है। अच्छा, 20 की रोटी है। 20 की रोटी है। This is a small dosa. Your favorite Bollywood star? Amitabh Bachchan. What is one fond memory that you have about you being here, the ambassador of India and Nepal? India enters my heart in terms of human relation, in terms of diversity, in terms of food, in terms of culture. What would be one hand gesture from Italy? In India, we know that when you do like that, it's okay. But if you do like that in Italy, means maybe no. That's actually true. मुझे नींबू पानी बहुत पसंद है। यहाँ पे रोटी की तकरीबन है, कोई 15 रुपए की दे रहा है, कोई 20 रुपए की दे रहा है रोटी। मजदूर तकवा अपना खाना कैसे मतलब कि पूरा करता है? उनकी तो दिहाड़ी भी वो अपना बड़ा भी बजट क्लोज करके भी खाएगा तो वो एक टाइम की रोटी जो है 170-80 रुपए में खा लेगा। और उसमें वो क्या खाएगा? उसमें क्या होता है, उसमें दाल होती है, सब्जी होती है। 100 रुपए का अगर सालन लेता है तो 2 रोटियां भी लेता है तो वो 40 रुपए की 140 रुपए में तो खाएगा ना। इस वीडियो से मैंने ये देखा है कि अगर इंडिया की बात कर ले, वो अपने मजदूर लोगों के लिए भी हर तरह की फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। दोस्तों, इडली का एक कंटेंट क्रिएटर और इडली का राजदूत घूमने आया भारत। दोस्तों, इडली का राजदूत और इडली का कंटेंट क्रिएटर भारत का खाना खा के भारत का बहुत तारीफ की और मोदी जी का भी तारीफ की। दोस्तों, भारत में 1 रुपया का खाना मिल रहा, इस बात के लेकर पाकिस्तान मीडिया में बहुत चर्चा हो रहा है। 1 रुपए का खाना वो दे रहे हैं। 1 रुपए में यार क्या आता है? चावल भी वो दे रहे हैं, सालन भी दे रहे हैं, पनीर की सब्जी भी दे रहे हैं, देसी घी में हलवा भी दे रहे हैं, हर चीज वो दे रहे हैं जो एक अच्छा खाना है। मैं ये बताता हूँ, पाकिस्तान में ये चीज़ें नहीं है। पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट अच्छी नहीं है। जब तक पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट अच्छी नहीं होगी, पाकिस्तान खुशहाल नहीं होगा, मजदूर खुशहाल नहीं होगा। ये होगा 500 जी। अगर मैं बताऊँ ये थाली 1 रुपए में मिल रही है, क्या कहेंगे? आई कांट बिलीव इट। बिलीव नहीं कर सकते। भारत में क्या थाली, पाकिस्तान में 1 रुपए का खाना नहीं मिल सकता, लेकिन भारत में 1 रुपए की। सर, ये खाना भी जो आपने देखा, ये कितने रुपए का मिल सकता है पाकिस्तान? ये मैम अगर हम चाहे तो तकरीबन 250 रुपए में दे सकते हैं प्लेट, लेकिन वो भारत है, वो बहुत बड़ा मुल्क है, बहुत अमीर लोग हैं वहाँ पर, तो दे सकते हैं। कोई होगा नेक बंदा, कोई 1 रुपए का खाना वो अपनी गरीब यूथ को दे रही है, और सबसे बेस्ट खाना देसी घी में पका हुआ है। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। पाकिस्तान में 1 रुपए की क्या वैल्यू है? 1 रुपए की 1 रुपए में मिल कुछ भी नहीं है पाकिस्तान में। पाकिस्तान में तो कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान में 10 रुपए की कोई वैल्यू नहीं है, तो 1 रुपए कहाँ से? पाकिस्तान में 1 रुपया कब देखा था आपने? मैंने अपने बचपन में ही देखा था। अभी तो 1 रुपए कोई ना देता है ना मैं लेता हूँ 1 रुपए। मैंने तो सदियों हो गया 1 रुपया नहीं देखा। मैं तो क्या ना 10 रुपए भी नहीं लेता हूँ अब। घर से मिलते 50 या 100 मिलते हैं बस। भारत की बात कर ले, वो अपने जो गरीब लोग हैं उनको कितनी ज्यादा फैसिलिटी दे रहे हैं, उनके लिए अच्छे अच्छे खाने प्रोवाइड कर रहे हैं जस्ट 1 रुपए में, ताकि उनकी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है वो भी मेंटेन रहे और उनको हो कि हमने पैसे दे के ये खाना खाया। ऐसे भारत का मुकाबला हम नहीं कर सकते। जितना बड़ा मुल्क वो है, उसका मुकाबला चाइना से बनता है, क्योंकि उसकी आबादी भी ज़्यादा है, उसकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, और वहाँ पे ऐसे लोग भी ऐसे जो से यानी कि बिजनेस की सोच है उनकी, बहुत बड़ा माइंड है उनका। हम तो यहाँ पे क्या, या सियासत है हमारी या फौज है, फौज की वजह से हम कुछ कर नहीं सकते। जहाँ में जाए, जिस फील्ड में जाए, फौज है वहाँ। वायरल हो रही है। वैसे एक बात बोला, मुझे ना मुंबई की जब भी हम वीडियोस देखते हैं ना, मुझे उसकी वाइब बड़ी पसंद आती है। पता नहीं क्यों, मुंबई शहर की ना एक अलग ही वाइब है। मतलब जहाँ पर आपको देखते साथ लगता है कि आपका यहाँ पर दिल लग जाएगा। मतलब ऐसे वाली आपको मैं तो नहीं कहते सपनों की नगरी। एग्जैक्टली, मैं भी ये सोच रही थी कि वो कहते हैं ना कि जो मुंबई आता है ना एक बार फिर वो वहां से वापस जा नहीं पाता, तो ये वाकई में ऐसा होता होगा, क्योंकि हम लोग सिर्फ वीडियोस देखते हैं तो हमें वीडियोस देखकर ऐसा फील होता है। बाकी मैं डिप्लोमेट की बात करना चाहूंगी कि भाई जो डिप्लोमेट थे, मुझे ये चीज
बड़ी अच्छी लगी कि बहुत ही फ्रेंडली थे, ठीक है, और जिस तरीके से उनकी बॉडी लैंग्वेज और बात करने का तरीका था, किसी भी एंगल से ये बात नहीं लग रही थी कि लाइक भाई वो होता ना कि कुछ थोड़ा सा आप में कुछ एरोगेंस है या कुछ इस तरह की चीजें, बिल्कुल भी नहीं। और देखो एक चीज ये कि वो लोगों के बारे में जो बात कर रहे थे, खानों के बारे में बात कर रहे थे, और इनफैक्ट ये भी बोल रहे थे कि जब वो जाएंगे अपनी सर्विस कंप्लीट करने के बाद तो वो बहुत ज्यादा मिस करेंगे। और मुझे वाकई में इनकी एक बात बहुत अच्छी लगी, उन्होंने सही कहा कि चाहे कोई कंट्री कितना भी खूबसूरत हो, वहां के अगर लोग अच्छे ना हो तो आपको वहां पर इतना दिल नहीं लगता। लेकिन इंडिया जो है वहाँ वो कंट्री भी खूबसूरत है और लोग भी बहुत ज्यादा अच्छे हैं। तो मुझे लगता है ये जो चीजें होती है ना, ये हमेशा के लिए याद रहने वाली होती है। और इनफैक्ट मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग, मुझे नहीं लगता कि कोई अगर जैसे इंडिया में सर्विस करता होगा तो उसका दिल नहीं लगता होगा, क्योंकि इतने कल्चर है वहां पर। इनफैक्ट मौसम भी एक दिन ये बात बोल रहा था कि अगर कंट्री होना तो इंडिया जैसा, क्योंकि वहां पर बहुत डाइवर्सिटी है, इतना वाइब्रेंट कंट्री है ना कि आपको, मुझे लगता है कि हर टाइम आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ कलर्स आपको नजर आते रहे। वहाँ पे कोई यानी कि इंसानियत है ही नहीं पाकिस्तान में, सिर्फ फौज है, सारे फौज से डरते हैं बस। क्या फौज हो रही है, इलेक्शन में फौज है, हुकूमत में फौज है, क्या वजीर दाखिला भी फौज है। वो कहते हैं कि आज जो भारत इतनी तरक्की कर रहा है ये जस्ट हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी की वजह से हो रहा है। वो एक नारा अपने प्राइम मिनिस्टर के लिए लगाते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है, क्योंकि इसी रिस्क के लिए बंदा सुबह से लेकर शाम तक घर से बाहर रहता है, 100 लोगों की बातें सुनते हैं, 100 लेकिन यहाँ पे गोभी, आलू गोभी, कुछ भी, हर घर में इंडिया पाकिस्तान जो भी है, जो भी घर में घर गृहस्थी करती हैं, खाने बनाती हैं, तो मैं इनको कहूंगी खाना बहुत मेहनत से बनाया करें, क्योंकि यही वो खाना है जिसके लिए बंदा सुबह सूरज निकलते घर से निकलता है और सूरज डूबते घर आता है। और अगर यही इसके अंदर खून पसीने की कमाई है और अगर यही मजेदार ना होगा तो क्या फायदा मेहनत। प्याज की क्या कीमत है? प्याज की 300 रुपया, 350 रुपया। 350 रुपया, ये बहुत महंगा नहीं है? इनसे और इनके ऊपर इतना बोझ ना डालें सही बात कि इतने बिजली के बिल हैं या किसी और चीज का है, तो गरीब आदमी जाए तो कहाँ जाए। या इन्हें यही कहें कि सबको कहें कि फ्री जहर की बोतल देते हैं, सब पी लें, रोजा इसी से रखें, इसी से इफ्तार करें। जो बच गया ठीक है, जो ना बचा उसे वैसे दरिया बुर्द कर दें, समुंदर के अंदर दफन कर दें। खुद तो अपने मोहल्लों के अंदर भी वो कब्रिस्तान बना लेते हैं। गरीब आदमी को इस कब्रिस्तान में जगह नहीं मिलती, उसे 20,000 क्या 30,000 में कब्र देने के लिए गोरकन भी नहीं दिया। लहसुन की क्या कीमत चल रही है? कीमत 700 रुपए किलो। लहसुन 700 रुपया किलो। टमाटर कितने कीमत है? 200 रुपए किलो। 200 रुपया किलो है। अगर हम बात करें ये जो सब्जियां हैं, जो सीजनल सब्जियां हैं, इनकी क्या कीमत चल रही है? ये जो टिंडी है चपनी, ये 120 रुपए किलो है। बैंगन 120 रुपए किलो है। चिकनार 400 रुपए किलो है। ठीक है। अरबी 200-400 रुपए किलो है। हाँ। ठीक है। करेले 400 रुपए किलो है। हर सब्जी 200 से ऊपर ही है। हाँ जी। अगर हम इंडियन के आम घर की बात करें, ठीक है, आम लोगों की बात करें, तो उनको जब खाना दिया जाता है तो उनकी थाली में तीन सालन तो जरूर होते हैं, चावल, दाल और सब्जी और रोटी। और पाकिस्तान मीडिया एक पाकिस्तान में 1 रुपया का तो दूर की बात है, एक खाना कम से कम 500 रुपये मिलता है। कुछ पाकिस्तानी लोग ये भी कह रहे हैं अगर हमें मौका मिले तो जरूर भारत चला जाएंगे।